कैब सर्विस भारत में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा फेमस हुई है और साथ ही साथ काफी ज्यादा यूजफुल भी। बस बुक कीजिए और जहां जाना है वहां चले जाइए। इसी के साथ पिछले कुछ सालों में भारत के कुछ खास शहरों में सेल्फ ड्राइव रेंट कार सर्विस की भी शुरुआत हुई है। मतलब ये कि गाड़ी आपके घर तक पहुंच जाएगी, आप गाड़ी लीजिए, आपको खुद चलाना है और आपको जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, आप आराम से जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर सेल्फ ड्राइव रेंट कार है क्या। कार रेंट पर मिलती है लेकिन आप खुद ड्राइव कर सकते हैं। अलग अलग कार का अलग अलग रेंट है। हर घंटे से लेकर हर दिन के हिसाब से ये गाड़ियां मिलती हैं और सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ पैसे जमा कराने होते हैं जो कि बाद में रिफंडेबल भी है। हैचबैक हो या फिर सेडान या फिर हो एसयूवी, हर तरह की कार अवेलेबल है। और अगर ड्राइविंग करने में किसी तरह की समस्याएं आती है तो इसके लिए ऑटोमेटिक कार तक की भी सुविधा दी जाती है। मतलब सुनने में सब कुछ बहुत इजी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जन्नत टाइप की चीज हो गई। कोई समस्या नहीं है, गाड़ी में बैठिए, खुद चलाइए और आपको जिसके साथ जाना है, जहां जाना है वहां जाइए। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको रेंट तो देने ही होते हैं और साथ ही साथ देना होता है एक सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल होता है। अब आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ कार कंपनी रिफंड करने में गोलमाल करती है। मतलब ये कि मान लेते हैं 10,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी मनी जमा कराए गए, वो सिक्योरिटी मनी रिफंड करने में काफी ज्यादा समस्याएं क्रिएट की जाती है, काफी ज्यादा वक्त लिया जाता है और कई बार तो अमाउंट काट लिए भी जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वो दो मेजर पॉइंट जहां पर इन कार कंपनियों पर आरोप लग रहे हैं। डिपॉजिट के नाम पर बड़ा अमाउंट लेना और फिर रिफंड ना करना। जब यूजर रिफंड ना मिलने की शिकायत के लिए कॉल करे तो कस्टमर केयर पर बात ना हो पाना। देखिए, एक दो नहीं कई सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि जूम कार को खासतौर पर निशाना बना रहे हैं। जूम कार पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुछ ट्वीट्स है वो आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं किस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया है और बताया है कि 12,387 रुपए पिछले 9 महीने से जूम कार ने रख रखे हैं, उसे रिफंड नहीं किया है और ये अमाउंट सिक्योरिटी के नाम पर ली गई थी। इसके अलावा एक और यूजर है जिन्होंने कहा है कि 2 महीने से 8,000 रुपए पेंडिंग है और कंपनी की ओर से रिफंड नहीं हो रहा है। एक और यूजर है जो कह रहे हैं कि 25,000 रुपए 2 महीने से फंसे हुए हैं और रिफंड नहीं किया जा रहा है। कई बार कस्टमर केयर पर कॉल भी किया गया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा एक और यूजर है जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं इस तरह की कंपनियों को बंद किया जाए। तो देखिए, ये सारी शिकायतें हैं और इन शिकायतों को लेकर हमने कोशिश की है जूम कार से संपर्क साधने की। हालांकि उनकी वेबसाइट पर हम गए, हमें कोई भी नंबर नहीं मिला। एक नंबर मिला जिस पर हमने ट्राई भी किया लेकिन वो नंबर बता रहा है अनअवेलेबल। ये नंबर टोल फ्री नंबर था लेकिन अब ये शायद स्थायी रूप से सेवा में नहीं है। तो जूम कार पर जो चीजें, जो आरोप लग रहे हैं उस पर हम लगातार बने हुए हैं और इस पर हम खबर चला रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम इस पर खबर चलाएंगे। अगर आपके पास कोई शिकायत है, आप भी इस जूम कार के चक्कर में फंस गए हैं, आपका भी कुछ पैसा फंसा हुआ है, तो आप हमें जरूर बताएं। आपकी खबर भी हम चलाएंगे। आप हमें अपनी शिकायत, अपनी समस्या हमें मेल कीजिए, उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ जूम कंपनी से भी संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि पक्ष दोनों का चल सके।